जय हिंद दोस्तों। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं पतले लेंस द्वारा अपवर्तन। इससे पहले पढ़ा अपन ने अपवर्तन क्या होता है और इसके नियम कौन कौन से हैं। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं पतले लेंस द्वारा अपवर्तन या लेंस सूत्र। परीक्षा में क्वेश्चन दोनों टाइप से आ सकता है। पतले लेंस द्वारा अपवर्तन का सूत्र ज्ञात कीजिए या लेंस सूत्र का व्युत्पन्न कीजिए, तब ये अपन बड़ा इजी सरल तरीके से पूरा डेरिवेशन करेंगे। ये आपको लिखना है। चलिए शुरू करते हैं। पतले लेंस द्वारा मान लेते हैं यहाँ पे ये एक लेंस है, ये अपना एक लेंस है। लेंस क्या होता है? दो अपवर्तक पृष्ठों, दोनों वक्र या एक वक्र के मध्य स्थित या बीच में स्थित समतल पारदर्शक समांगी माध्यम को लेंस कहते हैं। अब लेंस अपने पास ये है। लेंस दो प्रकार के होते हैं, उत्तल लेंस, अवतल लेंस। उत्तल लेंस किसे कहते हैं? जो बीच में से मोटे होते हैं और किनारों पर पतले होते हैं, उत्तल लेंस कहलाते हैं। जो कि अभी जैसा ये देखेंगे बीच में से मोटे और किनारों पर ये पतले हैं, इनको उत्तल लेंस कहेंगे। एक तरीके से अपन कह सकते हैं कि ये उत्तल लेंस का सूत्र ज्ञात कर रहे हैं, हालांकि दोनों का यही होता है। अब यहाँ पर एक बात करते हैं, ये मान लेते हैं कि इसका अक्ष है और इसके अंदर ये एक अपवर्तक पृष्ठ है, एक नाम देते हैं ए बी सी। ये दूसरा अपवर्तक पृष्ठ है, इसको नाम देते हैं डी। ये जिस गोलीय भाग का एक कटा हुआ भाग है, ये एक गोले का, अगर ये पूरा का पूरा ऐसा होता तो ये इस तरीके से एक गोले नुमा बनता, ये वाला केवल ये, और ये इसी तरीके से इसको भी बनाए तो ये भी एक गोले का इस तरीके से होता। ये कोई दो गोले थे जिनको काट कर दो गोलाकार थे, जिसे अपन क्या कर रहे हैं? अपवर्तक पृष्ठ कह रहे हैं, गोलीय अपवर्तक पृष्ठ। इनको काट के दोनों का ये भाग और ये भाग मिला दिया गया है। अब यहाँ पर ये जिस गोले का भाग है, मान लेते हैं यहाँ पर ये इसका केंद्र है, जिसको वक्रता केंद्र C1 कहेंगे। क्या कहेंगे? C1। दूसरा बात, ये जिस गोले का भाग है, इसका केंद्र यहाँ पर मान लेते हैं C2। क्या है? C2। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, अपने को ये समझ में आया, ये इन दोनों के बीच का लाइन है, जिसको जहां पर ये इनको मिला रही है। अपने कहा है दो अपवर्तक पृष्ठों, दोनों गोली या एक के मध्य स्थित के बीच स्थित समतल समांगी पारदर्शक माध्यम को लेंस कहते हैं। तो ये दोनों को मिलाने वाला समतल है। यहां से कोई एक प्रकाश की किरण आपतित हो रही है, यहां पर ये प्रकाश की किरण आपतित हो रही है, इसको मैं लिख देता हूं। क्या लिख? कुछ भी नाम देते हैं, इसको ई नाम दे देते हैं, ये ई। अपने को पता होना चाहिए, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब के पास आती है। जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब के पास आती है। अब यहां पर ये आपतित हुई है इस अपवर्तक पृष्ठ का, ये जो अपवर्तक पृष्ठ कौन सा? ए बी सी। यहां से अपवर्तन होना है तो यहां से एक अभिलंब खींचेंगे। अभिलंब ध्यान रखना है कि हमेशा इसके वक्रता केंद्र से होकर गुजरता है। तो ये इसका अपवर्तक पृष्ठ और ये इसका वक्रता केंद्र। ये इसको मान लेते हैं अभिलंब को एन। अभिलंब को इंग्लिश में नॉर्मल कहा जाता है और नॉर्मल एन से स्टार्ट होता है, इसलिए इसको मैंने क्या लिखा? एन लिखा। यहां से ये इसका अभिलंब है, कौन? NC1 इसका अभिलंब है। अब यहां से प्रकाश किरण जा रही है, यहां से इसको ऐसे सीधे निकल जाना चाहिए था, लेकिन अपने को अपवर्तन का नियम क्या पता है? पहला नियम है अपवर्तन का कि जब कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब के पास आ जाती है या अभिलंब की ओर झुक जाती है। इधर जाना चाहिए था, लेकिन अभिलंब के इधर ये इधर आ जाती है। मान लेते हैं, इसको नाम देते हैं आई डैश। क्या नाम दे रहे हैं दोस्तों? आई डैश। यहां पे जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो मैं लिख देता हूं। पृष्ठ ए बी सी के लिए, पृष्ठ ए बी सी के लिए इंपॉर्टेंट बातें क्या है वो मैं लिख देता हूं। बिंब क्या है इसके लिए? बिंब कौन सा है? ई। बिंब को दोस्तों वस्तु भी कह सकते हैं। बिंब क्या है? ई। और प्रतिबिंब कहाँ बना है इसके कारण?
प्रतिबिंब बना है अपना आई डैश पर, प्रतिबिंब अपना आई डैश पे बना है। ये इंपॉर्टेंट बातें हैं। ये डायग्राम धीरे धीरे देखते देखते बड़ा कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम हो जाएगा। आपको एक एक बात शुरू से समझनी चाहिए, और ये आप पूरी तरीके से समझेंगे तो निश्चित रूप से आपको इजी तो लगेगा ही, साथ में बोर्ड में आपको पूरे में से पूरे मार्क्स भी दिलाएगा। अब बात करते हैं अपवर्तक पृष्ठ इसकी ADC की, पृष्ठ ADC के लिए, इसके लिए क्या इंपॉर्टेंट बात है। अब देखो ध्यान से अपने को समझना चाहिए। अपवर्तन के अपन ने नियम क्या पढ़े हैं। पहला नियम पढ़ा, क्या पढ़ा, जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब के पास आती है। लेकिन दूसरा नियम क्या है, जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर चली जाती है। अब यहां पर अगर अपन ध्यान देखें, ये इमेजिनरी जो अपन ने काल्पनिक आई डैश बनाया, आई डैश एक काल्पनिक प्रतिबिंब है। क्यों है अभी बता रहा हूं, क्योंकि यहां से यहां तक का माध्यम हवा था, इसके बाद ये कांच का माध्यम आ गया है। यहां माध्यम बदल गया लेकिन अपन ने इसको सीधे ही गुजार दिया, मतलब यहां प्रतिबिंब वास्तविक रूप से बन नहीं रहा है, अपने को लगेगा कि यहां बना है। क्यों, क्योंकि यहां आने के बाद इसका फिर वापस यहां से फिर वापस क्या हो जाएगा, अपवर्तन। यहां से ये यहां आया, यहां से माध्यम चेंज हुआ तो यहां अपवर्तन हुआ, फिर वापस यहां से सघन से विरल माध्यम में आ रहा है तो यहां फिर वापस माध्यम चेंज हो जाएगा। किससे होगा, ये इस अपवर्तक पृष्ठ से होगा, और तो यहां से भी एक नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा, एक अभिलंब खींचना पड़ेगा। ये मान लेते हैं अभिलंब, ये अपना अभिलंब है, इसको नाम देता हूं एन डैश। पहले अपन ने ये जो अभिलंब है NC1 अभिलंब किसका है, ABC के लिए था। अभी जो अभिलंब आया है N-C2, ये अभिलंब किसके लिए है, ADC के लिए। परफेक्टली समझना। उसके बाद यहां से क्या आ रहा है, ये प्रकाश किरण इधर से आ रही है, ये अब इधर से ये आ रही है, इसको क्या प्रकाश, जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। इसको जाना इधर चाहिए था लेकिन ये अभिलंब से दूर हट के इधर आ जाती है, तो ये प्रकाश किरण यहां आ जाएगी और यहीं पे बनेगा अपना इमेज या प्रतिबिंब। प्रतिबिंब कहां बनेगा, आई पर बनेगा। अब शुरू से एक बार और आप चाहें तो बैक लेकर पूरा वापस देख सकते हैं ताकि आपको डायग्राम कंफर्मली वापस समझ में आ जाए पूरा का पूरा। अब यहां पर अगर देखें अपन कि पृष्ठ ADC के लिए बिंब लिखना है अपने को, बिंब, और क्या लिखना है, प्रतिबिंब लिखना है। प्रतिबिंब तो अपने पास परिणामी अपने को पता लग रहा है साफ देखते हुए कि प्रतिबिंब यहां बन रहा है। कहां बन रहा है प्रतिबिंब, आई, प्रतिबिंब बन रहा है आई। लेकिन बिंब कहां से, ये प्रकाश किरण कहां से आ रही है, इसको आगे बढ़ाएं तो इधर चली जाएगी ये तो, और यहां पे क्या है, कोई नहीं है। बिंब या अपन वस्तु कह सकते हैं, प्रतिबिंब जहां पे अपने को चित्र दिखाई दे रहा है। अब यहां पे बात करें तो ये लाइन इधर जा रही थी, मतलब ये है कि पृष्ठ ADC के लिए आई डैश ही क्या है, बिंब है। ये बात समझना बड़ी महत्वपूर्ण है कि ABC पृष्ठ के लिए जो प्रतिबिंब था वही पृष्ठ ADC के लिए बिंब का कार्य करता है। एक बार वापस देखकर आप समझ लेना अच्छे से दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद इससे पहले जो अपन ने पढ़ा था बड़े शानदार तरीके से गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन, और उसमें गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन पढ़ा अपन ने, और लास्ट में गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन का सूत्र ज्ञात किया। कौन सा, क्या सूत्र ज्ञात किया, जब किरण विरल से सघन माध्यम में प्रवेश करती है या गुजरती है, प्रवेश करती है, गुजरती है लिख दे तब भी ठीक है। तब क्या आता है, इसका फॉर्मूला क्या आता है, N2/V माइनस N1/U इज इक्वल टू N2 माइनस N1/R। ये फॉर्मूला आता है, ये आप इससे पहले वाला वीडियो देखेंगे तब ये फॉर्मूला डिराइव किया हुआ है। ये N2 और N1 क्या है,
N1 पहला माध्यम है, दूसरा माध्यम N2 है। जैसे यहाँ पे ये माध्यम हवा वाला N1 है, अंदर N2 है, फिर वापस N1 है, तो ये माध्यम चेंज हो रहा है। अब यहाँ पर ये फॉर्मूला अपन इसके लिए लगाएं जब किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में, मतलब ABC पृष्ठ के लिए लगाएं। जब ABC पृष्ठ के लिए लगाएं तो यहाँ पे V क्या है, एक बात और दोस्तों यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, क्या लिख रहा हूँ, हमेशा बिंब दूरी को U लिखते हैं, प्रतिबिंब दूरी को V लिखते हैं। प्रतिबिंब दूरी को क्या लिखते हैं, V लिखते हैं, और वक्रता त्रिज्या को हमेशा R लिखते हैं। और इसी के साथ एक और है फोकस दूरी। फोकस दूरी केंद्र से उस लेंस की फोकस दूरी F लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है, F लिखा जाता है। अब यहाँ पर अब अपन अगर लगाएं पृष्ठ किसके लिए है, लिख रहा हूं पृष्ठ ABC के लिए, ये का ये फॉर्मूला लिख रहा हूं N2/V। V क्या है, V है अपना प्रतिबिंब दूरी। प्रतिबिंब यहाँ से हमेशा दूरी मापी जाएगी, यहाँ से इसके केंद्र से O बिंदु से प्रतिबिंब कौन सा है, I डैश। ये यहाँ देखो प्रतिबिंब I डैश लिख रखा है, और यहाँ से अपने पास प्रतिबिंब की दूरी कितनी हो गई, OI डैश माइनस N1/U क्या है, U लिख रखा है, देखिए बिंब दूरी। इसके लिए बिंब कौन सा है, ये बिंब, तो यहां से OE इजिकल टू N2 माइनस N1/R। R क्या है, वक्रता त्रिज्या, अपन ने ये लिख रखी है। इसकी वक्रता त्रिज्या कहाँ है, ये इसका ये पूरा वक्र वृत्त बना, और यहां से इसकी वक्रता त्रिज्या ये C1 कितनी है, OC1। समीकरण नंबर 1 कंप्लीट। दोस्तों समझ में आया है यहाँ तक, तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों आगे चलते हैं। जब प्रकाश किरण सघन से विरल माध्यम में जाती है, ये माध्यम सघन है, ये विरल है, तो अब प्रकाश की किरण सघन से किस में जा रही है, विरल में जा रही है। इसके लिए क्या होगा, गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन का सूत्र क्या होता है, गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन का सूत्र होता है N1/V माइनस N2/U इजिकल टू N1 माइनस N2/R। सूत्र कंप्लीट याद रखना है कि जब प्रकाश किरण विरल से सघन माध्यम में जा रही है तो गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन का सूत्र ये होता है। जब प्रकाश किरण सघन से विरल माध्यम में जा रही है तो अपवर्तन का सूत्र ये होता है, गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन का सूत्र। अब यहां पे अपने को लगाना है, ये सघन से विरल माध्यम किसके द्वारा अपवर्तन हो रहा है, पृष्ठ ADC के लिए, पृष्ठ ADC के लिए। ये दोनों लिखना ही बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के बाद अपना डेरिवेशन स्टार्ट होता है या गति पकड़ता है। क्या रहा है, N1/V क्या होता है, V है दोस्तों प्रतिबिंब दूरी। प्रतिबिंब दूरी यहां से यहां तक इसके लिए कितना है, OI माइनस N2/U क्या है, U है अपना बिंब दूरी। इसके लिए ADC पृष्ठ के लिए, पृष्ठ ADC के लिए बिंब कौन है, I डैश, बिंब I डैश। तो यहां पे क्या आ जाएगा, OI डैश इजिकल टू N1 माइनस N2/R। वक्रता त्रिज्या, इसकी वक्रता त्रिज्या कौन सी है, OC2। समीकरण नंबर 2। दोस्तों
जल्दबाजी नहीं करनी है, जल्दी जल्दी नहीं देखना है, आराम से देखना है और इसको सोल्व करना है। कुछ नहीं है, मैं ये सबसे पहले अपवर्तन के नियम को फॉलो किया मैंने, फिर ये डायग्राम बनाया, अपवर्तन के नियम से ही ये डायग्राम बनाया है। जब आप इससे पहले वाला वीडियो देखेंगे अपवर्तन के नियम वाला, तो ये डायग्राम आपको आसानी से बनाना आ जाएगा। फिर ये डायग्राम को देखते हुए एकदम सिस्टमेटिक एक बाई एक स्टेप को फॉलो करते हुए अपन ये सोल्व कर रहे हैं और लास्ट में अपन लेंस सूत्र ज्ञात कर लेंगे। यहां तक समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। दोस्तों आपका एक शेयर या एक कमेंट हमें और प्रोत्साहित करता है इन टॉपिक को सरल तरीके से पढ़ाने के लिए। पढ़ते हैं। यहां पर समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 और 2 को दोस्तों जोड़ना है। अब यहां पे समीकरण 1 ये है, समीकरण 2 ये है, दोनों को ध्यान रखना है। समीकरण को जोड़ने का कैसे काम करते हैं आपको आता है अच्छी तरीके से, आप 12th के स्टूडेंट्स हैं। LHS को LHS से जोड़ा जाता है और RHS को RHS से जोड़ा जाता है। तो यहां पे समीकरण 1 का LHS लिखा हुआ है N2/OI माइनस N1/OE प्लस, जोड़ रहे हैं तो प्लस LHS दूसरे समीकरण का ये रहा, दूसरे समीकरण का LHS ये N1/OI माइनस N2/OI इज इक्वल टू RHS ये रहा N2 माइनस N1/OC1 प्लस N1 माइनस N2/OC2। दोस्तों यहां तक समझ में आ गया है, या आपने कॉपी कर लिया है तो अच्छा है, नहीं तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। मैं ये हट जाता हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए आराम से, ताकि मैं ये मिटाकर ऊपर लिख सकूं। मैं लिखता हूं दोस्तों, मैं यहां लिखता हूं N2/OI, यहां से ध्यान से देखेंगे N2/OI प्लस का है और यहां पे माइनस N2/OI है, तो इससे ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो अब ये प्लस का है, ये दोनों ही बचा है। ये प्लस का मैं पहले लिख देता हूं N1/OI माइनस N1/OE इज इक्वल टू ये पूरा N2 माइनस N1/OC1 प्लस। अब दोस्तों एक और बात ये कर सकते हैं, यदि मैं यहां पे माइनस कॉमन लूं, यहां पे माइनस कॉमन लूं तो मेरे पास N1 क्या बन जाएगा N2 माइनस N1/OC2। ये देखिए दोस्तों, यहां मैंने क्या किया है, बड़े ध्यान से इन दोनों को चेक करना है। माइनस को यहां प्लस है, गुणा करूंगा तो वापस माइनस हो जाएगा, और यहां पे क्या लिख रखा है N2 को माइनस लिख रखा है। यहां माइनस को इस माइनस से गुणा करूंगा तो माइनस माइनस गुणा करने पर प्लस हो जाता है, तो ये N1 प्लस का, ये N1 प्लस का है। तो इसी को अपन ने माइनस कॉमन लेकर ऐसे रख लिया है। कोई ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, ध्यान से आप इसको देखेंगे और इसको देखेंगे तब ये का ये ही लिखा है, कोई चेंज नहीं करा है। चेंज इसलिए करा है ताकि N2 माइनस N1 N2 माइनस N1 मेरे कॉमन आ जाए। यहां पे अगर ध्यान से देखें तो N1/OI, OI क्या है, बिंब दूरी है। देखिए ध्यान से, OI क्या है अपने पास, यहां से यहां तक ये प्रतिबिंब, सॉरी OI क्या है, प्रतिबिंब है क्या अपने पास, OI क्या है, प्रतिबिंब। प्रतिबिंब दूरी क्या है OI, और प्रतिबिंब को अपन क्या लिखते हैं, प्रतिबिंब दूरी को V लिखते हैं, और OI अपने पास क्या है, प्रतिबिंब है। यहां पे लिख देता हूं, अब लिख रहा हूं प्रतिबिंब दूरी क्या है, प्रतिबिंब दूरी V है, और ये क्या है OI की जगह पे अपन क्या लिख देंगे V माइनस N1/OE। OE क्या है, OE क्या है अपने पास, OE यहाँ बिंब है, ये देखिए बिंब E है। OE क्या है, बिंब दूरी, बिंब दूरी को U लिखते हैं, और जो कि अपने पास क्या है OE।
ओ ई की जगह पे क्या लिख सकते हैं अपन, u माइनस n2 माइनस n1 कॉमन ले सकते हैं, n2 माइनस n1 कॉमन ले लेता हूं, यहां पे क्या आ जाएगा 1 अपॉन ओ c1 माइनस 1 अपॉन ओ c2, बाद में लिखते हैं। यहां तक ये क्लियर दोस्तों, यहां तक क्लियर। उसके बाद आगे चलते हैं n1 अपॉन v। अच्छा यहां पे भी एक काम कर सकते हैं, दोनों में n1 आ रहा है तो n1 कॉमन ले लेते हैं, तो यहां पे क्या बचेगा 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u। ये नहीं समझ में आया तो वापस समझते हैं। देखो n1 को इस 1 से गुणा करेंगे तो n1 अपॉन v, माइनस का माइनस लगा रखा है, n1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो u अपॉन n1 अपॉन u, वैसा वैसा। ऐसा कैसा लिख देते हैं n2 माइनस n1 1 अपॉन ओ c1। ओ c1 क्या है, ओ c1 यहां से o, ये c1, ओ c1 क्या है, एक तरीके से क्या है अपने पास, वक्रता त्रिज्या नहीं है, वक्रता त्रिज्या ओ c1, तो ये क्या है r1, क्या है r1, वक्रता त्रिज्या कितनी है r1, तो 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन ओ c2, ये ओ c2 ये क्या है दूसरे लेंस की या इसकी, इस वक्र भाग की ये त्रिज्या है, क्या है r2, वक्र त्रिज्या को r लिखते हैं, ओ c1 को r1, ओ c2 को r2 पुट कर दिया है। यदि इसको और आगे सोल्व करें अपन तो n1 को उधर भेज देते हैं, यहां मल्टीप्लाई में है इधर जाएगा तो भाग में, तो यहां पे क्या बचेगा 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u इजिकल टू n2 को n1 से भाग देंगे माइनस n1 अपॉन n1 भाग देंगे, और ये ध्यान रखना गुणा में एक ही बार भाग जाता है, 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2, ऐसा कैसा। अब यहां पर 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u। देखिए दोस्तों ये जब अपन ने अपवर्तन पढ़ रहे थे, अपवर्तन के नियम में अपन ने स्नेल का नियम पढ़ा। स्नेल का नियम क्या है, आपतन कोण की जा तथा अपवर्तन कोण की जा का अनुपात हमेशा नियत होता है, ये है नियम, ये है नियम, और इसमें अपन ने कांस्टेंट रहता है आपतन कोण की जा तथा अपवर्तन कोण की जा का अनुपात नियत होता है, ये स्नेल का नियम है, और नियत को अपन n21 लिखते हैं और इसी को लिखता है n2 अपॉन n1। जब वो बताया था तब भी बताया था मैंने, अभी जिक्र वापस कर रहा हूं तो ये देख सकते हैं उसमें, तो n2 अपॉन n1 को मैं क्या लिख सकता हूं n21 माइनस n1 में से n1 गया तो भाग दिया तो 1 बचा, 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। ये अपने पास क्या है, पतले लेंस द्वारा अपवर्तन का सूत्र है, पतले लेंस द्वारा अपवर्तन का सूत्र है। यहाँ दोस्तों वीडियो समझ में आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। 12th बोर्ड के अंदर आपको जो कोई टॉपिक नहीं समझ में आए आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, जैसे ही मुझे समय मिलेगा दोस्तों मैं उस पर जरूर सरल तरीके से सरल शब्दों में आपको जरूर वीडियो बना के दूंगा और आपको मार्क्स लाने में हेल्प करूंगा। तो वीडियो को शेयर करना ना भूलें। अब इससे आगे भी अपन सोल्व कर सकते हैं, क्या एक केस लगा दें, यहां से मैं आगे चल रहा हूं मिटाकर, यहां से यदि वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब फोकस पर बनता है। ये फिक्स है एकदम, ये फिक्स है, स्टार लगाकर एक बात लिखनी है। जब वस्तु अनंत पर हो, वस्तु अनंत पर मतलब बिंब दूरी कितनी अनंत, बिंब दूरी को u लिखते हैं, u इज इक्वल टू अनंत। प्रतिबिंब कहां पर फोकस पे बन रहा है तो v, प्रतिबिंब दूरी को क्या लिखते हैं v, और कहां पे बन रहा है फोकस पर, तो v बराबर क्या f, फोकस को f कहते हैं, फोकस दूरी को f कहते हैं। यहां जब इस समीकरण में ये मान लिखेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा 1 अपॉन f माइनस 1 अपॉन इंफिनिटी इज इक्वल टू n21 माइनस 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। दोस्तों यहां तक आपने कॉपी कर लिया हो तो आप अच्छी बात है, नहीं तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर इसके बाद मैं इसका आंसर लिखूंगा, या एक बार और लिख देता हूं 1 अपॉन इंफिनिटी, एक में अनंत
1 में अनंत का भाग देंगे तो 0 आता है, और 1/f में 0 जाएगा तो 1/f ही आएगा। f इजिकल टू n21 माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। समीकरण नंबर 2 लिखता हूं मैं, ये समीकरण नंबर 1 लिखूं। अब समीकरण 1 और 2 को आप ध्यान से देखिए, समीकरण 1 और 2 को ध्यान से देखें अपन, तो इसके अंदर आ रहा है देखो n21 माइनस 1, मैं समीकरण 1 की बात बता रहा हूं, n21 माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2, ये का ये समीकरण 2 में लिख रखा है, और इस पूरे की जगह पे क्या लिख रखा है, क्या है अपने पास 1/f। मतलब समीकरण 1 में n21 माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2 को क्या लिख सकते हैं, 1/f लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 1/f। यहां पे मैं लिख देता हूं समीकरण 1 व 2 से इस पूरे को 1/f लिख सक रहे हैं, इस पूरे को 1/f लिख सक रहे हैं, क्योंकि ये पूरा, अब ध्यान से समझिए, ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, तो ये दोनों आपस में बराबर नहीं। 1/f इजिकल टू 1/v माइनस 1/u। ये अपने पास क्या है, पतले लेंस द्वारा अपवर्तन का सूत्र है। बड़ी बारीकी से ये ध्यान से समझ लेना है। इसी को अपन कहते हैं दोस्तों, क्या कहते हैं, इसी को अपन कहते हैं लेंस सूत्र। क्या कहा जाता है, लेंस सूत्र। लेंस सूत्र क्या होता है, 1/f इजिकल टू 1/v माइनस 1/u, ये है लेंस सूत्र, और ये है पूरा डेरिवेशन। अगर एग्जाम में आ गया दोस्तों तो आपको कम से कम 4 नंबर दिला के जाएगा, कम से कम 4 नंबर दिला जाएगा। एक बार देखिए, ध्यान से देखिए, दूसरी बार फिर और देखिए, तीसरी बार देखिए और नोट कर लीजिए। कंफर्म आपको फिर नेक्स्ट टाइम नहीं पढ़ना पड़ेगा और कंफर्म आपको याद हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। थैंक यू।